हाय गाइस, आज हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वर्डेड प्रॉब्लम का। ये बहुत इजी वाला है बेटा, पेरीमीटर वाला है। आपको इसमें बहुत कम परेशानी आने वाली है। तो हेडिंग दे दो पेरीमीटर करके, और ये क्वेश्चन को ब्लाइंडली एक बार पॉज करके आप लोग फट से कॉपी कर लो। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर। देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है, मान लीजिए लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ होती है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए रेक्टेंगल के। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर नहीं पता है तो बेटा आप याद कर लो, पता था तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है बेटा? पेरीमीटर 14 दिया गया है, ब्रेथ 3 मीटर दी गई है। हमें क्या ढूंढना है? लेंथ। तो देखिए, लेट लेंथ बी इक्वल टू एक्स। अपने मान लिया, अपने को कुछ मानना पड़ता है तो मान लिया। अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बेसिकली मेरा। पेरीमीटर का कितना दिया वैल्यू? 14 दिया हुआ है। ये 2 तो 2 ही हो गया। लेंथ की वैल्यू पता नहीं थी, मैंने एक्स मान ली। ब्रेथ की वैल्यू दी हुई थी मुझे कितनी? 3। तो ये कर लिया। अब क्या? अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना वैसे आपको आता है, बट एक कर देता हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटर से किया तो 2x प्लस 6 हो गया। ये प्लस 6 को इधर लाया मैंने, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। तो 8 इज इक्वल टू 2x हो गया बेटा मेरा। फर्दर सॉल्व किया तो 8/2 इज इक्वल टू x। मतलब कितना होगा x की वैल्यू? x की वैल्यू होगी 4। तो मेरा इम्प्लाइज लेंथ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 नहीं, यूनिट लिखना जरूरी है बेटा। हेंस द लेंथ इज हाउ मच? लेंथ इज 4 मीटर। बेटा प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा, हेंस लेंथ इज 4 मीटर। समझा? देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। अपन 11 क्वेश्चन करने वाले। बेटा अगर आप सोचो सर 11, बेटा बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे से ही है, आपको आपको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। मेजर क्वेश्चन तो आप खुद से कर लोगे। क्या क्या मैंने लेंथ को एक्स माना, तो पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर 14 मीटर दिया गया था, तो 14 इज इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 3। फिर सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 4। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया? लेंथ इज 4 मीटर। समझा? बेटा एक बार पॉज करके इसको खुद से फटाफट फटाफट सॉल्व कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक काम करिए, अब ये क्वेश्चन को भी मैं स्क्रीन पर आ नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके आप लिख लीजिए और इसे खुद से ट्राई भी कर लीजिए बेटा एक बार। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। बेटा लेट, अब हमें ब्रेथ नहीं पता तो लेट ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने। आप चाहे तो ब्रेथ को बी मान सकते थे और लेंथ को एल मान सकते थे पिछले क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो अपने को पेरीमीटर तो क्यूब दिया हुआ है, ये मुझे क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए 7 3/4 का मतलब कितना है? ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये ऐड हो जाता है। 7 4 था 28 प्लस 3 31, तो ये जगह 31/4। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तब देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर कितना बताया मैंने आपको? 31/4। देखिए सेंटीमीटर है सब कुछ, ठीक है। जो 2 टाइम्स लेंथ मुझे पता है क्या? हाँ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पेरीमीटर 53/2 है, तो सॉरी गाइस 53/2 है। ये कितना हो जाएगा बेटा? 31/4 प्लस एक्स। अब क्या? अब मैंने ओपन किया ब्रैकेट्स को, बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 31/4 प्लस 2x। अब कोई बच्चा ऐसा जो सोचेगा सर ये और ये तो ऐसा कट जाएगा, नहीं बेटा ये ऐसा कटेगा नहीं, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी फिर कटेगा वो। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये ऐसा कट गया, तो बेसिकली मैं कहाँ तक के पहुँच गया हूँ? 53/2 इज इक्वल टू 31/2 प्लस 2x। अभी 31/2 मेरा इधर पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 53/2 माइनस 31/2 इज इक्वल टू 2x। मेरा एलसीएम तो था ही, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 53 माइनस 31 कितना हो रहा है बेटा? 22। तो 22/2 इज इक्वल टू 2x। कटा कटा कितना हो गया आंसर मेरा? 11। तो 11 इज इक्वल टू 2x हो रहा है बेटा मेरा ये। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर होना शुरू हो जाएगा मेरा। देखिए क्वेश्चन अभी जाके कहाँ पे था बेटा हमारा? हमें दिया गया था पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें था क्या कहते हैं ये फ्रैक्शन में, बट मेरा लेंथ जो था वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं था, मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। तो मैंने से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, वो 31/4 आया बच्चा मेरा। फिर मैंने फॉर्मूला में डाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लूगू के मैंने एक्स के लिए निकाल दिया, तो विच इम्प्लाइज ब्रेथ इज इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर। खत्म, ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपका आंसर यही आया था तो बहुत बढ़िया, ये नहीं आया था तो एक और बार पॉज करके प्लीज़ आप खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलिए जिनका हो गया है अब वो ये वाला क्वेश्चन को भी लिख लेंगे और एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन इजी ही है।
चलिए इसका अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें पेरीमीटर दिया गया और लेंथ दिया गया 5 मोर देन ब्रेथ, तो मुझे किसको पहले वेरिएबल मानना पड़ेगा, ब्रेथ को, फिर उसके रिलेशन में मैं लेंथ निकालूंगा। लेट ब्रेथ ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स, तो इम्प्लाइज मेरा लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ मेरा 5 मोर है तो +5 बाद में जाएगा, 5 मोर किससे ज़्यादा है, ब्रेथ से, ब्रेथ की वैल्यू x थी, लेंथ कितना हो गया मेरा x + 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर दिया हुआ है 50 = 2 टाइम्स लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे x + 15 और ब्रेथ की वैल्यू सर x, इसको सॉल्व करूँगा पहले ब्रैकेट के अंदर का, देखिए तो ये हो जाएगा 2x + 15। अब मैंने खोला बेटा ब्रैकेट, 50 = 4x + 30, अभी 30 मेरा इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 50 - 30 = 4x, मतलब 20 = 4x, मतलब x कितना हो जाएगा मेरा 20/4, जो कि कितना हो जाएगा मेरा x = 5। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए था, डायमेंशंस चाहिए थे, तो इम्प्लाइज माई लेंथ कितना था बेटा मेरा x + 5 था, x की वैल्यू 5 है तो 5 + 5 हो गया 10 सेंटीमीटर था, मीटर था, मीटर में था, तो लेंथ हो जाएगा मेरा 10 मीटर और ब्रेथ जो कि मेरा क्या था, ब्रेथ मेरा x था, हो जाएगा मेरा 5 मीटर। समझा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, लेंथ 5 मोर देन ब्रेथ था, तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, x में और 5 बढ़ा दो ना, x + 5 हो जाएगा। फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, सॉल्व किया, आपको ये सॉल्व करने इक्वेशन आते हैं, हमने पहले बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो x की वैल्यू जैसी आ गई मेरी, काम मेरा हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो फट से आप पॉज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ था तो। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या दिया गया, पेरीमीटर दिया गया, लेंथ एक्सीड्स ब्रेथ बाय 3, मतलब याद है ना, एक्सीड्स का हमको पहले ही मतलब बताया था मैंने, मतलब लेंथ माइनस ब्रेथ = 3 होता था मेरा। तो देखिए पहले तो लेट ब्रेथ बी = x। ठीक है, अब देखिए मुझे ये पता है लेंथ माइनस ब्रेथ = 3 है, लेंथ की वैल्यू पता नहीं है मुझे, तो और ये ब्रेथ की वैल्यू मुझे पता है x = 3, तो बेसिकली मेरे लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + x आ गई या x + 3 आ गई, कोई भी चल जाएगा मुझे, समझा ये चीज़, ये क्या हो गया मेरा लेंथ। तो देखिए ब्रेथ मेरा x हो चुका है, लेंथ मेरा 3 + x बोलो या x + 3 बोलो सेम होता है। देखिए ये एक्सीड वाला ध्यान रखिए, लेंथ एक्सीड मतलब माइनस, ब्रेथ मतलब ब्रेथ बाय 3 यानी = 3, तो देखिए वो यहाँ पर कन्वर्ट किया है, लेंथ एक्सीड्स ब्रेथ बाय 3। अब मुझे ब्रेथ की वैल्यू x पता थी, तो मैंने उसकी x वैल्यू यहाँ पर डाल दिया है, फिर इसको यहाँ पर ट्रांसपोज किया, तो लेंथ = 3 + x मेरा हो गया था। समझा बच्चा ये क्या हुआ है। चलिए अब इसके आगे तो आप लोगों के लिए ईजी सा है बेटा सॉल्व करना, तो वो चीज़ को मैं करता हूँ फटाफट। पेरीमीटर = 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ था बेटा हमें, पेरीमीटर जो है 26 = 2 टाइम्स, लेंथ कितना है 3 + x और ब्रेथ कितना है मेरा x ही है। ठीक है, 26 = 2 टाइम्स 3 + 2x हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक खोलूंगा इसे मैं, 26 = 6 + 4x, 6 को उधर लेके गया 26 से सब्ट्रैक्ट किया डायरेक्टली 20 हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश किया करो ऐसा, और 4 को नीचे लाया 20 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, जैसे ये मुझे मिल गया, तो इम्प्लाइज ब्रेथ कितना हो गया बेटा ना 5 मीटर हो गया, और लेंथ कितना हो गया बेटा 3 + x है, 3 + 5 यानी 8 मीटर्स हो गया, तो ये वाला आंसर भी मेरा आ गया। देखिए आपको कैलकुलेशन इश्यूज नहीं होंगे, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी परेशानी कभी कभी हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचिए और एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर गलत था तो पॉज करना है बेटा। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल सा है। चलिए क्या है दिया हुआ हमें, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ इज 3/2 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए लेट ब्रेथ बी = x, इंप्लाइज मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 3/2 टाइम्स x हो जाएगा बेटा मेरा, खत्म। अब देखिए
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20, जो 2 टाइम्स लेंथ कितना है मेरा 3/2x, और ब्रेथ कितना है बेटा मेरा सिर्फ x है। मैंने अंदर एलसीएम लिया पहले, 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए 3x प्लस 2x द होल बाई 2। अब देखो ये वैसे कितना है इज इक्वल टू 2 इंटू 5x/2। अब ये और ये काटना है, आप काट लो, तो 20 इज इक्वल टू 5x। अब 5 नीचे जाएगा 20/5 बनेगा, यानी 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो मतलब मेरा ब्रेथ कितना हो गया बच्चा, ब्रेथ मैंने x माना था, वो हो गया 4 मीटर, और लेंथ कितना था 3/2 टाइम्स 4 था, ये कटा कटा, वो हो गया 6 मीटर, खत्म, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ गई। बेटा देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कंसेप्ट डेवलप करवा रहा हूँ मैं बेटा। एक भारी क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट उस लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम देखने वाले, सिर्फ और सिर्फ वो वाला क्वेश्चन के लिए एक पूरा पूरा लेक्चर में डेडिकेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेटा फट से इसको पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार पॉज करके एक बार लिख तो लीजिए बच्चा लोग, और एक बार अटेम्प्ट भी कर लीजिए, बहुत ईजी सा ही है। अगर आप लोगों को इक्वेशन अच्छा ये वो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना सही आता है तो। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका हम लोग। पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ इज 5 मोर दैन ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स, इंप्लाइज मेरा लेंथ कितना हो जाएगा 5 मोर दैन ट्वाइस द ब्रेथ। 5 मोर दैन का +5 बाद में क्या, ट्वाइस द ब्रेथ का 2x यहाँ पे आ गया। अब मुझे पता था पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा मुझे, पेरीमीटर दिया 34, 2 लेंथ कितना दिया हुआ है 2x + 5, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है बेटा मुझे, ब्रेथ दिया हुआ है x। अब इसको सॉल्व कर लूँगा मैं, 34 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x + 5, मतलब 34 इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा बच्चा लोग, 6x + 10, इसको उधर भेजूंगा तो 24 इज इक्वल टू 6x, 6 को नीचे भेजूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 4 आ जाएगी। तो इम्प्लाइज मेरा ब्रेथ हो जाएगा कितना 4 मीटर, आई होप मीटर मीटर सब कुछ, हाँ। और लेंथ, लेंथ कितना था मेरा देख लेते हैं, मैं भूल गया हूँ खुद, लेंथ था मेरा 2x + 5, तो लेंथ हो जाएगा मेरा 2x + 5 का मतलब कितना हो गया मेरा 2 × 4 + 5 यानी 8 + 5, मतलब हो गया मेरा 13 मीटर। समझा आपको, लेंथ और ब्रेथ मैंने दोनों के दोनों निकाल दिया है। चलिए प्लीज़ बेटा ये वाला भी पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए अगर नहीं हुआ था तो। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल पिछले वाले जैसे, ये बस 1 लेस दैन ट्वाइस दिया हुआ है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेट ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज मेरा लेंथ कितना हो जाएगा 1 लेस दैन यानी -1 बाद में ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2x। चलिए ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है बेटा मेरा 2 टाइम्स l + b है। पेरीमीटर 28 दिया हुआ है, 2 टाइम्स l कितना है 2x - 1, ब्रेथ कितना है x है तो डाल दिया मैंने, तो 28 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x - 1, खोल फिल किया तो 28 इज इक्वल टू 6x - 2, बेटा -2 उधर गया तो +2 बनेगा, तो 28 + 2 बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 6x, फिर 6 नीचे भेजूंगा मैं, डिवाइड करूँगा 30/6 बन जाएगा मेरा 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा मेरा। तो इम्प्लाइज मेरा ब्रेथ हो जाएगा 5 मीटर, लेंथ क्या है 2x - 1 है, 2 × 5 - 1 है 10 - 1 यानी लेंथ हो जाएगा मेरा 9। समझा बेटा ये वाला भी। चलो इसको करो पॉज, ये डबल समझने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बच्चे लोगों के तो आंसर वैसे भी आ ही रहे होगे। पॉज करके इसको कर लो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो बेटा। देखो रेशियो वाला है, हमने पहले देख चुका है रेशियो का क्या होता है। एक काम करो इसमें थोड़ा चेंजेस कर लो, ये 5:4 कर दो इसको, लेंथ इज टू ब्रेथ इज 5:4, ये क्वेश्चन में चेंज कर लो, अब ट्राई कर लो बेटा। चलिए बेटा रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, मेरा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा मेरा 5x, ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा 4x। तो इम्प्लाइज पेरीमीटर जो होता है मेरा, इम्प्लाइज पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है मेरा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ है। पेरीमीटर दिया हुआ था 54,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5x प्लस 4x एंड 54 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9x, 54 इज इक्वल टू 18x हो गया। 18 को डिवाइड किया 54/18 इज इक्वल टू x, कट कुटा के 3 बन गया। मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू हो गई 3। इम्प्लाइज लेंथ जो कि मेरा 5x है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है देख लेते एक बार। लेंथ इज इक्वल टू 5x मतलब 5 इंटू 3 मतलब 15 मीटर, और ब्रेथ विच इज इक्वल टू 4x जस्ट 4 इंटू 3 विच इज वॉट 12 मीटर। खत्म, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। देखो क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन है बेटा, फट 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 सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों को, समझ में भी आ रहा है तो कर लीजिए इसको पॉज करके बस सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। अब ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल वगैरह के बारे में, तो एक बार के लिए इसको पॉज करके क्वेश्चन लिखो, ट्राई कर लो, आपको ऐसे जम जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए बेटा, आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, इसके 2 साइड्स इक्वल हो, मतलब ये जो 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे इक्वल साइड्स हो जाता है, और थर्ड साइड को अनइक्वल साइड या बेस बोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्वल साइड्स मेरे दिए गए 3 और 3 सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर बताया गया है, कितना दिया गया पेरीमीटर मेरा है 10 सेंटीमीटर। मुझे थर्ड साइड चाहिए तो थर्ड साइड को x मान लेता हूँ, मैंने वही लिख दिया, लेट द थर्ड साइड बी इक्वल टू x। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसा लिख लो, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 होगा बेटा। अब वो 2 टाइम्स इक्वल साइड प्लस अनइक्वल साइड ऐसा कुछ लिखो मत। अब देखिए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 10, इफ द पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है बेटा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इक्वल साइड है 3 प्लस 3, ये सेंटीमीटर यहाँ देता हूँ, प्लस x। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, ये 6 को उधर लाऊंगा तो 10 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इम्प्लाइज थर्ड साइड की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझा बेटा, याला सिंपल था ना। करो पॉज, करो सॉल्व फट से इसको भी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा, ये वाला क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस बार आपको बेस मतलब अनइक्वल साइड दिया गया है उसकी वैल्यू, तो इसको पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट कर लो। चलिए नो ट्राई करते हैं। देखिए इस बार मुझे ये 7 है, ये दोनों पता नहीं है, तो ये अगर x मानूंगा दोनों x बनने वाले हैं। मैं लिख दिया लेट द इक्वल साइड्स बी इक्वल टू x। पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया। पेरीमीटर कितना दिया था 17 इज इक्वल टू साइड 1 x है, साइड 2 भी x है, साइड 3 मेरा 7 है, ये 7 इधर आएगा। 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा अच्छा मेरा 10 हो जाएगा, और ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 2 को नीचे लाया तो 5 इज इक्वल टू x, तो मेरा आ गया इम्प्लाइज इक्वल साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। खत्म। चलो करो पॉज और इसको करो, फिर लास्ट क्वेश्चन जो कि वो भी सिंपल सा है वो कर लेंगे अपन आज। चलिए जिनका हो गया है फट से वाला क्वेश्चन लिखो और अटेम्प्ट कर लो पॉज करके। चलो क्वेश्चन देख लेते बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि अनइक्वल साइड, अच्छा रेशियो ऑफ इक्वल टू अनइक्वल इज 5:6, मतलब अगर ये मेरे दोनों इक्वल है तो ये 5x रहेगा, ये 5:6 नहीं हो गए, इनका रेशियो और ये अनइक्वल साइड का रेशियो है ऐसा। ठीक है, तो मैं लिख दिया लेट इक्वल साइड बी इक्वल टू 5x एंड अनइक्वल साइड बी इक्वल टू 6x। पेरीमीटर क्या होता है मेरा साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ठीक है, एक समझ जाइए, हाँ ठीक है सही है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। पेरीमीटर दिया हुआ था 48, साइड 1 है मेरा 5x, साइड 2 भी है 5x, साइड 3 है मेरा 6x। सबको ऐड किया तो 48 इज इक्वल टू 16x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 48/16, 16 3 था 48 होता है, तो कटा कटा ये 3 आ गया, तो इम्प्लाइज x मेरा 3 आ गया। तो देखिए इक्वल साइड मेरा, इक्वल साइड कितना था मेरा 5x था, मतलब 5 इंटू 3 था, मतलब कितना हो जाएगा बेटा वो 15 क्या मीटर। और अनइक्वल साइड मेरा कितना दिया हुआ था 6x दिया हुआ था, मतलब 6 इंटू 3 दिया गया था, मतलब 18 मीटर। इतना सा होने वाला है। समझा गाइस ये वाला भी।
तो फट से अब ये वाला क्वेश्चन को भी आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए गाइस, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। इसका एक क्वेश्चन बचा है जबकि एनसीईआरटी में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बड़ा नहीं है वो, बट मैं जान पूछना चाहता था कि आप वो एक अकेले लेक्चर में वही करिए, कि इंपॉर्टेंट ज़रूर है, प्लस आप मुझे जानता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन करके आप थोड़ा ड्रेन हो गए होगे, इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में आप अच्छे से उसे भी कर लीजिएगा और इसका जो होमवर्क मिलता है वो आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। चलिए गाइस, आई विल टेक योर लीव, बाय बाय।